वर्तमान रुद्र संहितार सतीखंड पाठ करुले। सतीखंड पाठ करने भितर आमर 6टी अध्याय प्राय शेष हो जाइथिला। एठी 6टी अध्याय आमर शेष हो जाइथिला। आमे आज पढ़िबा सप्तम अध्याय। सप्तम अध्याय आम सप्तम अध्याय मध्य पाठ कर सारी। सप्तम अध्याय रु दशम अध्याय जे आमर सरी जाइथिला। आज आम पढ़िबा एकादश अध्याय। एकादश अध्याय में आज पाठ करिबा दक्षक तपस्या और देवी शिवांक ठारू वर प्राप्ति। नारद पचारे पूज्य पितृदेव निज व्रत रे अटल रहुथुवा दक्ष तपस्या करी देवी ठारू केउ वर पाइले एवं देवी केउ प्रकार दक्षक कन्या हेले। ब्रह्मा कहले नारद वर्तमान आमर शिव पुराणर सतीखंड रुद्र संहितार सतीखंड आम पाठ करुचे। दशम अध्याय जाए आम पाठ कर सारी। आज आम पढ़िबा एकादश अध्याय। दक्षक तपस्या विषय आम जानिबा। दक्षक तपस्या और देवी शिवांक ठारू वर प्राप्ति। नारद पचारे पूज्य पितृदेव निज व्रत रे अटल रहुथुवा दक्ष तपस्या करी देवी ठारू केउ वर पाइले एवं देवी क्यों प्रकार दक्षक कन्या हेले। ब्रह्मा कहले नारद तुम्हें धन्य। ए समस्त मुनि गण में तुम्हें भक्तिपूर्वक यही प्रसंग को शुण। मो आज्ञा महाप्रजापति दक्ष क्षीर सागर उत्तर तट को जाई जगदम्बा को पुत्री रूपे प्राप्त करने और दर्शन करने मनसरे हृदय मंदिर रे विराजमान कराई तपस्या आरंभ कले। दक्ष संयत मना होई दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत पालन करी शौच संतोष आदि नियम धारण करी 3000 वर्ष पर्यंत तपस्या कले। किए से जगदम्बा माँ गौरी को निजर कन्या रूप में पाइबा दक्ष तपस्या करथिले। 3000 वर्ष धरी से तपस्या करथिले। से केबे जल पी तो केबे वायु भक्षण करी तो आउ केबे संपूर्ण उपवास रही तपस्या करथिले। केबे केबे भोजन नाम रे केवल सुखिला पत्र चबाई रही जाउथिले। मुनिवर नारद एभली जम नियमादि पालन सहित तपस्या निमग्न रही दक्ष को देवी शिवा प्रत्यक्ष दर्शन देले। जगन्मयी जगदम्बांकर प्रत्यक्ष दर्शन पाई दक्ष निजक कृत्य कृत्य मणिले। कालिका देवी सिंह उपरे आरूढ़ा थिले। तांकर अंग कांति थिला श्यामल, मुख थिला मनोहर। से तांको चतुर्भुज रे बरद अभय नीलपद्म और खड्ग धारण करथिले। तांकर विग्रह थिला अत्यंत मनोहारिणी और नेत्र थिला अरुणाभ। उन्मुक्त केश तांकर शोभा वर्धन करुथिला। दिव्य शोभामयी देवी जगन्माता को उत्तम रूप से प्रणाम करी दक्ष सुंदर वचनावली द्वारा स्तुति कले। एठी दक्ष को माँ दुर्गा माँ गौरी प्रत्यक्ष दर्शन देथिले। तांकर रूप कांति एठी वर्णना कराई जायछि। दक्ष कहले हे जगदम्बे महामाये जगदीशे हे माहेश्वरी आपण को नमस्कार। आपण कृपा करी मते दर्शन देले। हे भगवती हे आद्य शक्ति मो प्रति प्रसन्न हुंतु। हे शिवरूपिणी प्रसन्न हुंतु। हे भक्त वरदायिनी प्रसन्न हुंतु। जगन्मात आपण को मोर नमस्कार। ब्रह्मा कहउचंती मुने संयत चित्त दक्ष एभली स्तुति करिवारु महेश्वरी शिवा आपे आपे दक्षक अभिप्राय को जानीगले। तथापि कहले हे दक्ष तुमर उत्तम भक्ति मु अत्यंत संतुष्ट। एथर तुम मनवांछित वर माग।
तुम पाई मो निकटरे किछि भी अदेय नाही। जगदम्बा को वाक्य शुणी प्रजापति दक्ष अत्यंत प्रसन्न हेले आ से बारंबार प्रणाम करी कहिले, हे जगदम्बे महामाये, जदि आपण वर देवाक इच्छुक तेबे मो कथा शुणु, प्रसन्नता पूर्वक मो इच्छा को पूरण करंतु। मो प्रभु शिव रुद्र नाम धारण करी ब्रह्मांकर पुत्र रूपरे अवतीर्ण होइछंती। से परमात्मा शिवंकर पूर्णावतार होइछंती। से परमात्मा शिवंकर पूर्णावतार अटंती, मात्र आपणकर कौनसी अवतार होई नाही। तेबे तांकर पत्नी किए हेबो? तेणु हे शिवे, आपण भूपृष्ठरे अवतीर्ण होई से महेश्वर को निजर रूप लावण्य मोहित करंतु। कि कहले कथा? एक कथा कहले दक्ष राजा। राजा दक्ष जेतले महागौरी को दुर्गा को जेतले स्मरण करिकी प्रभु जगदम्बा को माता जगदम्बा को जेतले स्मरण करछंती निजर कन्या रूपरे, तेणु एठी जगदम्बा निजे देखा प्रत्यक्ष रूप दर्शन देइछंती। तापरे प्रत्यक्ष दर्शन करी से तांकर अभिप्राय सब जानिछंती, किंतु तथापि मध्ये दक्ष को पचारले, हे प्रभु पचारले, हे वत्स, हे दक्ष, तुमर कौन काम बा काहेकि तुमे मोर तपस्या करुछ, मते काहेकि डाकुछ? तेणु एठी दक्ष निजे सब कथा गुड़िक वर्णना कले। कौन कहले? एठी कहले शिव रुद्र नारे अवतार नहीं सारी, ब्रह्मांकर पुत्र रूप अवतीर्ण होती। आंकर पत्नी किए हम आम समस्ते एथि बहुत चिंतित। तेणु हे माता, आपणकर महेश्वर को निज रूप लावण्य मोहित करंतु, आपण तांकर पत्नी हुंतु, आपण मोर पुत्री रूप जन्म हुंतु। तेबे आगु आमे पढ़िबा तापर कोन हैला। तेणु आपण को बिना अन्य कौनसी नारी रुद्रदेव को मोहित करि परिबे नाही। एणु आपण मोर पुत्री रूप अवतरित होई महादेवंकर पत्नी हुंतु। ए भली लीला करी आपण हर मोहिनी नाम को सार्थक करंतु। हे देवी, एतिकी मोर मागुणी। एहा केवल मोर स्वार्थर कथा बोली भावंतु नाही, एथिरे समग्र जगतर मध्य हित निहित। ब्रह्मा विष्णु शिवंक मध्यरु ब्रह्मांक प्रेरणा रे मोठिक आछि। तेणु ब्रह्मांक प्ररोचना रे मोठिक आछि। हे माता, हे हर मोहिनी, निजर नाम को सार्थक करंतु, अर्थात आपण मोर पुत्री होई जन्म हुंतु और शिवंकर जाया हुंतु बा पत्नी हुंतु। प्रजापति दक्षक वचन शुणी जगदम्बिका हसीदेले आ मने मने भगवान शिव को स्मरण करी कहले, वत्स दक्ष प्रजापति, मोर उत्तम कथा शुण। मु सत्य कहूची, तुम भक्ति रे अत्यंत प्रसन्न होई मु तुमर समस्त मनवांछिता वस्तु देवाकू प्रस्तुत। यद्यपि मु महेश्वरी, तथापि तुम भक्तिर वशवर्ती होई तुम पत्नी गर्भरु कन्या रूप अवतीर्ण हेबी। तेणु एटी माँ जगदम्बिका कौन कहते, मु तुम पूजारे अत्यंत प्रसन्न, अति खुशी मु तुम पूजारे, तथापि मु तुमको तुमर समस्त मनमांछा बर देवी। आ तुम भक्तिर वशवर्ती होई तुम पत्नी गर्भरु कन्या रूप जन्म हेबी, एथिरे संशय कर नाही। मु माहेश्वरी, मु तुमर इच्छा को पूर्ण करिबी। मु अत्यंत दुसह तपस्या करी ए भली प्रयत्न करिबी, जाद्वारा महादेवंक ठारू वर प्राप्ति करी तांकरी पत्नी हेबी। एहा छड़ा अन्य कौनसी उपाय रे कार्य सिद्धि हेब नाही, कारण भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार। से ब्रह्मा विष्णुकर मध्य सेव्य तथा नित्य परिपूर्ण। मु तांकर नित्य दासी और प्रिया। प्रत्येक जन्म रे सेही नाना रूपधारी शंभु ही मोर स्वामी हुंती। भगवान सदाशिव स्वयं निजे प्रदत्त वर प्रभाव रे ब्रह्मांक भ्रुकुटी रुद्र रूप अवतीर्ण होइचंती। मु मध्य तांकर वरदान फल रे तांकरी आज्ञा रे एठारे अवतीर्ण हेबी। तात एथर तुमे तुम घर को जाओ। एही कार्य रे जी मोर दूती बा सहायिका हेबो ताकू मु जानि सारिछि। खूब शीघ्र मु तुमर कन्या रूप रे जात होई महादेवंकर पत्नी हेबी। एथर जगदम्बिका माता गौरी तांको आश्वासन दे कहले, तुमे एथर तुम घर को जाओ। मु तुमको कथा दउची जे मु तुमर पत्नी को गर्भरु तुम जन्म होई तुमर कन्या रूप रे जन्म हेबी। आउ भगवान सदाशिवंकर मु जाया हेबी बा प्रिया हेब। मु तांकर नित्य दासी आ मु तांकर प्रिया। नाना रूपधारी शंभु ही मोर स्वामी। तेणु मु सबु जन्म रे तांकर ही प्रिया, तांकर ही नित्य दासी। तेणु मु तांको ही विवाह करी। एथर तुमे घर को जाओ। ए कार्य रे मोर जी सहायक हबो मु ताकू चिन्हि सारिछि। तुमर कन्या रूप रे मु जात होई महादेवंकर पत्नी हेबी।
दक्ष को एभली कही एवं मने मने शिवंकर आज्ञा पाई देवी शिवा शिवंक चरणाबिंद को चिंतन करी पुणी कहले प्रजापते मोर किंतु गोटे पण रही तुम्हें मन रखा उचित मु ताहा कहीदे। एठी दक्ष को कौन कहले शिवा कौन कहले एठी मोर गोटे प्रण बा मोर गोटे शपथ मु तुमको से कथा कहूची जहाँ को तुम्हें सत्य बोली बुझ मिथ्या न भाव जहाँ को तुम्हें सत्य बोली बुझ ताकू मिथ्या बोली भाव नाही जदि केबे मो प्रति तुमर आदर भाव ह्रास पाइब सेतेबेले मु से देह को परित्याग करदेवी। माता जगदम्बिका कौन कहते जितेबले तुम्हें मत भल पाइबनी बा मु जितेबले कन्या रूप तुमको सेतिकी आदर भाव तुम ठार पाइबिनी बा सेतिकी आदर भाव तुम मनर ह्रास पाइब सेतेबले मु ए शरीर को परित्याग करदेवी मोर नित्य स्वरूप लीन हो मोर जो पूर्वर स्वरूप थी लीन हो मु तुमर आदर भाव को जदि ह्रास पाइब ताहले मु ए शरीर को परित्याग करदेवी अन्य देह धारण करी मोर ए वचन सत्य प्रजापति प्रत्येक स्वर्ग बा कल्प पाई तुमको ये वर दिगला मु तुमर कन्या होई भगवान शिवंकर पत्नी हेबी तेणु प्रत्येक स्वर्ग बा प्रत्येक कल्प प्रत्येक जन्म पाई तुमको ये वर दिगला आ मु तुमर कन्या होई जन्म हेबी आ भगवान शिवंकर पत्नी हेबी। मुख्य प्रजापति दक्ष को एतिकी कही महेश्वरी शिव तत्क्षणात सेठारु अंतर्निहित होइगले दुर्गा अंतर्निहित होइजिबा परे दक्ष मध्य निज आश्रम को फेरीगले एवं देवी शिवा तांको कन्या हेबे बोली भाबी मने मने बहुत आनंदित हेले तेणु से निज आश्रम को फेरीगले आ मने मने जगदम्बिका को निजर कन्या रूप में पाइबे बोली तांको मन बहुत खुशी हेगला मने मने बहुत आनंदित होई से घर को गले। एठी हमर 11 अध्याय रु 12 अध्याय हमर एठी शेष होला काली हमें पढ़िबा 13 अध्याय रु पाठ करिबा 13 अध्याय रे हम कोन रहिची हमें पाठ करिबा तेबे आसंता काली देखाबा।